हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, वर्ण। वर्ण जो है वो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर ऑप्शन बी है ई। ई जो है वो दीर्घ स्वर है, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है उसकी जो संख्या है वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वर्ण को मानते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन नहीं, शब्द को मानते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, शब्द। प्रश्न नंबर 6 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, पश्च संवृत्त स्वर है। प्रश्न नंबर 7 है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वो 20 है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध का चयन करें, यहाँ जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। परमार्थ जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, परमार्थ, इस तरीके से लिखेंगे। बाकी सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्षि, ये तीनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद जो है वो ऑप्शन ए होगा, सत धन आनंद बराबर सदानंद, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 11 है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र में संधि है। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र में संधि है, यहाँ जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर गुण संधि है। प्रश्न नंबर 13 है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी है, पौ धन अन बराबर पावन, यहाँ पर अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है, अयादि संधि है। प्रश्न नंबर 14 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में द्विगु समास है, यानी यहाँ पर संख्या का प्रयोग हो रहा है और द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 15 है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, द्विगु समास का जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है। प्रश्न नंबर 16 है, कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव जो रूप होगा वो काम होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में तत्सम है। निम्न में तत्सम शब्द है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, यौवन जो है यहाँ पर वो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 18 है,
दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, योग रूढ़ है। प्रश्न नंबर 19 है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द जो है वो शंकर शब्द है। कैसा शब्द है? शंकर है, क्योंकि यहाँ पर शंकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, शंकर। प्रश्न नंबर 20 है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द ऑप्शन बी होगा, उत्थान का जो विलोम शब्द है वो पतन होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 21 है, वैमनस्य का विलोम शब्द है। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य है, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 22 है, समष्टि का विलोमार्थी है। समष्टि का विलोमार्थी व्यष्टि है, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल है, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक जो है वो सेना का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 25 है, तरण का पर्यायवाची शब्द है। तरण का पर्यायवाची शब्द जो है वो सूर्य है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 26 है, नदी के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नदी के लिए जो कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंधुगामिनी, शैलजा, तटिनी, ये तो तीनों नदी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि पन्नग जो है वो सांप, किसका? सर्प का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न नंबर 27 है, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। उपकृत, क्या होगा? उपकृत। जिस पर उपकार किया गया उसके लिए एक शब्द होगा उपकृत। प्रश्न नंबर 28 है, जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 29 है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब होता है दरवाजे, यानी ऑप्शन ए राइट होगा, धोखा और दरवाजा। प्रश्न नंबर 31 है, नियत और नियत शब्दों के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। नियत का मतलब होता है निश्चित और नियत का मतलब होता है इरादा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नियत का मतलब निश्चित, नियत का मतलब इरादा, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 32 है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त जो अर्थ है वो होगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 33 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना, क्या होगा? धोखा देना, यानी ऑप्शन बी राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना, बहुत चतुर होना, यानी ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 35 है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। छाछ जो है वो स्त्रीलिंग में, बाकी दूध, मक्खन, मट्ठा, ये जो तीनों शब्द हैं ये किसमें है? पुल्लिंग में दिए हैं, पुल्लिंग में हैं। प्रश्न नंबर 37 है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 38 है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर जो छंद बनता है वो कुंडलियाँ छंद बनता है, यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर
40 है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।